मीठा साधा है, इसमें कोई असुविधा नहीं। सुबह शाम दोपहर जब भी जी चाहे, जब समय मिल जाए बैठ जाओ। कभी ध्यान करो, कभी भजन करो। जब यहाँ रास्ता मिल जाए तो दिन दुना रात चौगुना सत्संग करो, भजन करो और स्मरण करो। ऐसा काम करो कि ना पाप रह जाए ना पुण्य रह जाए। ऐसा काम क्यों करते हो कि पाप पुण्य की रस्सी में बंधो। जो तुम्हारे प्रारब्ध में है उसे भोगो। और यह गुरु का दिया भेद है, सच्चा भेद है। इसी से चढ़ाई होगी, इसी से आत्मा अनेक मंडलों को पार करती हुई अपने मालिक से मिलेगी। एक बात आपको बताऊंगा। राजा भोज थे, अपने महल में ऊपर चढ़ गए। वहां रानी और उसकी सहेली आपस में बात कर रही थी। राजा खड़े हो गए। रानी को आभास हो गया कि राजा ने उसकी सारी बात सुन ली। शाम को राजा रानी के महल में गया तो रानी ने कहा कि आइए जी मूर्ख। राजा ने सोचा कि रानी ने ये क्यों कहा, इसको पता नहीं, क्योंकि मूर्ख बड़ा खराब शब्द है। दूसरे दिन रानी ने उनको कहा कि आइए पंडित जी मूर्ख। राजा चुप रहा। उसके दरबार में कालिदास आए तो राजा ने कहा कि आओ कालिदास मूर्ख। कालिदास ने कहा कि महाराज, हम चोरी नहीं करते हैं, किसी के ब्याज नहीं लेते हैं, तो लोगों की बात छिपकर नहीं सुनते हैं। और फिर आपने मूर्ख क्यों कहा? राजा को बात लग गई। उसने अपनी बात पकड़ लिया। तो यह है कि जहाँ दो आदमी बात कर रहे हो वहाँ उसको नहीं सुनना चाहिए। और अगर किसी का खत किसी के नाम से आया हो तो उसे नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ लिया तो मूर्ख हो। और मूर्ख के लिए कहा है कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंची सा। तो मूर्ख हृदय कभी नहीं चेत सकता, किसी को सच्ची बात नहीं मानता। इसीलिए कह दिया, सत सुधरही सत संगति पाई। जो सठ हैं वो सत्संग मिलने पर सुधर जाते